नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े कानूनी और सियासी टकराव की। ये पूरा मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि वक्फ आखिर है क्या, फिर ये नया कानून इतना विवादों में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या दखल दिया, वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर रोक लगी, इस पर सियासी रिएक्शन क्या रहे, और आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1, आखिर ये वक्फ है क्या। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, इसकी बुनियाद को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये वक्फ है क्या, और ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये शब्द पूरे देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। देखिए, इन सवालों के जवाब में ही इस पूरे मामले की जड़ छिपी है। तो देखिए, वक्फ का सीधा सा मतलब है एक तरह का परमानेंट डोनेशन या दान। जब कोई मुस्लिम अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी नेक काम, मान लीजिए किसी धार्मिक, एजुकेशनल या चैरिटेबल काम के लिए दे देता है, तो उसे वक्फ कहते हैं। पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। जैसे ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बनती है, कानूनी तौर पर उसका मालिक ईश्वर को माना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उसे न तो वापस लिया जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, और न ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये किसी नॉर्मल ट्रस्ट से बहुत बहुत अलग है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, विवादास्पद नया कानून यानी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। असल में यही वो कानून है जिसने इस पूरे विवाद की आग में घी डालने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कानून कितनी तेजी से बना। सोचिए, सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बिल लोकसभा और राज्यसभाएं दोनों जगह से पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और कानून बन भी गया। और जैसे ही ये कानून बना, फौरन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, जहां फिर महीनों तक इस पर लंबी सुनवाई चली। तो अब आता है सेक्शन 3, सुप्रीम कोर्ट का दखल। लेकिन हाँ, एक बात साफ कर दें, कोर्ट का ये फैसला एक अंतरिम आदेश है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने पूरे के पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, जिसका मतलब है कि संसद से पास हुए किसी भी कानून को पहली नज़र में संवैधानिक ही माना जाता है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि कानून के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर फौरन गौर करने की जरूरत है, और इसीलिए उन खास हिस्सों पर टेम्परेरी रोक लगा दी गई। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, वो 3 सबसे अहम प्रावधान जो पूरी बहस के सेंटर में हैं। आखिर वो कौन से क्लॉज थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया? आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट था कलेक्टर की शक्तियों का। देखिए, नए कानून में ये पावर दी गई थी कि एक कलेक्टर ये तय कर सकता है कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे सीधे रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो किसी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, ये फैसला करना एक जज का काम है, किसी सरकारी अफसर का नहीं। दूसरा बड़ा मुद्दा था ये 5 साल वाला नियम। इसके मुताबिक अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है तो उसे कम से कम 5 साल से इस्लाम को मानने वाला होना जरूरी था। अब जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनका कहना था कि ये तो नागरिकों के बीच ही एक तरह का भेदभाव है और ये एक तरह की धार्मिक पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए साफ नियम नहीं बना लेती हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, तब तक ये नियम लागू नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट था वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम सदस्यों के रिप्रेजेंटेशन का। नए कानून में इस पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई थी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला और एक लिमिट तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 4 से ज्यादा और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 11 में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। सेक्शन 5, पॉलिटिकल रिएक्शन। अब जाहिर है जब इतना बड़ा फैसला आएगा तो राजनीति तो होनी ही थी, और हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया और राय साफ साफ 2 हिस्सों में बंट गई। अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तर्क बिल्कुल साफ था।
उन्होंने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि जमीन सरकारी है या नहीं, और ये काम कलेक्टर ही करेगा। उनका कहना था कि वक्फ एक दान है, और दान तो कोई अपनी ही प्रॉपर्टी का कर सकता है। इन नियमों का मकसद बस यही है कि प्रशासन सही तरीके से चले और जमीन का गलत इस्तेमाल रुके। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष ने इन्हीं नियमों को सरकार की शक्तियों का एक खतरनाक विस्तार बताया। कांग्रेस सांसदों ने अपने डिसेंट नोट में साफ लिखा कि कलेक्टर को ये पावर देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। उनका तर्क था कि वक्फ के ज्यादातर मामलों में सरकार खुद एक पार्टी होती है और कलेक्टर तो सरकार का ही नुमाइंदा होता है, तो फिर निष्पक्ष फैसला कैसे होगा। और अब आते हैं हमारी आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द बिगर पिक्चर। देखिए, ये समझना तो जरूरी है ही कि कोर्ट ने किन चीजों पर रोक लगाई, पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कोर्ट ने किस चीज पर रोक नहीं लगाई। और ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। नए कानून ने वक्फ बाय यूज़र के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। अब ये वक्फ बाय यूज़र क्या है? पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ज़मीन लंबे समय से किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ की ज़मीन मान लिया जाता था, भले ही उसका कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस बदलाव पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट का मानना था कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। जाहिर है, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जो इस कानून को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि इससे कई पुरानी मस्जिदों या कब्रिस्तानों जैसी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर असर पड़ सकता है। तो एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये सिर्फ एक अंतरिम यानी एक टेम्पररी ऑर्डर है। इस पूरे कानून की संवैधानिक वैधता का असली टेस्ट तो अभी बाकी है, फाइनल फैसला आना भी बाकी है, और असली कानूनी लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस पूरे विवाद पर फुल स्टॉप लगा देगा, या फिर ये भारत में धार्मिक संपत्ति से जुड़े कानूनों पर एक नई और शायद कहीं ज्यादा बड़ी बहस का सिर्फ पहला चैप्टर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में बहुत अहम होने वाला है।